हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाँ एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए, ओके। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन एक्वेरियस राशि में है, कुंभ राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर है किसी एक्वेरियस पर्सन की तो भी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ स्पिरिट से प्रे कीजिए कि आपको जो मैसेजेस अभी सुनने की ज़रूरत हो वो मैसेजेस आप तक डिलीवर हों थ्रू दिस रीडिंग, ओके। सो लेट्स सी, ओके। फर्स्ट टू कार्ड्स वी हैव इज 6th हाउस एंड लियो, ओके। मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं या फिर आप एक लियो एनर्जी वाले पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी पैशनेट है। बट लियो जब लियो से आप डील कर रहे होते हैं, मे बी तो लियो पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा उनको एक कन्फर्मेशन में ले, एंड दे वांट टू बी एडमायर्ड, ओके। लियो पीपल वांट टू बी एडमायर्ड, दे वांट टू बी चेरिश्ड, ओके। एंड ऑल्सो लाइक दे आर वेरी लविंग ऑल्सो, ओके। तो यस, यहाँ पे एक एनर्जी रहती है कि उनको पहले में भी एक डिमांड रहती है लव की, दैट वी शुड बी एडमायर्ड, ओके। तो यहाँ पर में भी इस एनर्जी में है। एंड अगेन इट इज़ अ फायर साइन, तो मे बी दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, ओके। 6th हाउस, ओके। दिस पर्सन माइट बी वेरी बिजी, ओके। अपने वर्क पर, अपने हेल्थ पर या अदर एरियाज ऑफ लाइफ में ये वर्क कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट। वी हैव अबंडेंस, यस। हो सकता है पर्सन मनी पर वर्क कर रहे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं, वर्कोहॉलिक हैं, ओके। कुछ ना कुछ अबंडेंस सीख कर रहे हैं ये लाइफ में। एंड कुछ हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे अबंडेंस इज ऑल्सो गिविंग मी अ वाइब के मे बी दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अबंडेंस ऑल्सो, कि आप लाइक इनके लिए एक जैकपॉट काइंड ऑफ है। मे बी दे ऑलवेज डिजायर्ड अ पार्टनर लाइक यू एंड दे आर गेटिंग दैट पार्टनर इन योर फॉर्म, ओके, ओके। फॉर देयर हीलिंग और फॉर योर साइड वी हैव सेलिंग आउट, ओके। यहाँ पे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, ओके। इन्वेस्टेड टू द एक्सटेंट के मे बी यू आर गेटिंग नथिंग इन रिटर्न, ओके। तो अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो मे बी आप बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। एंड इवन इफ इट इज़ कन्फेस्ड लव और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म आपका एक सेपरेशन है, तो मे बी इन दैट वे ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ रिटर्निंग दैम। और बहुत ज़्यादा में भी आप इन्वेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट हो गए हैं सिचुएशन में, ओके। लेट्स सी फ्रॉम आर्केटाइप्स एंड दिस कैन बी दिस पर्सन एज वेल, कि मे बी ये इतना ज़्यादा वर्क वगैरह कर रहे हैं या कुछ इनकी एनर्जी इस तरह से कि ये पूरी तरह से इनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई है, इसलिए अभी अपनी हेल्थ पे वर्क करना चाह रहे हैं, एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं, ओके। Let's see what do we get from archetypes, okay. We have child divine and storyteller, okay. This person can be really connected to divine, भगवान में हो सकता है बहुत विश्वास रखते हो, भगवान में विश्वास रखते हो, या फिर एक कनेक्शन है इनका गॉड से बहुत ही हमारा जो कनेक्शन होता है पर्सनल गॉड नहीं है, यहाँ पर है एक ही गॉड, बट आपका कनेक्शन आप कैसे बिठाते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा है
वो अपनी ही भाषा में मम्मी को बताता है कि भाई मुझे भूख लगी है, ठीक है। वो एक लैंग्वेज है उसकी अपनी माँ से कम्युनिकेट करने की। वो बच्चा वैसी हरकत और किसी के साथ नहीं करेगा, ठीक है। एक अदा दिखाएगा या अपना सिर घुमाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें करेगा। तो ऐसे ही हम हैं, हर बच्चा स्पेशल है गॉड के लिए, ओके। तो हमारा अपना एक वे है भगवान से कम्युनिकेट करने का, ओके। आई नेवर टेक गॉड एज भगवान जी हैं और मैं उनकी भक्त हूँ। आई टेक हिम एज माई बडी ओनली, ओके। तो जो भी मुझे कहना होता है मैं ऐसे भगवान से कहती हूँ जैसे कि मैं अपने दोस्त से कह रही हूँ, ओके। सो आई ऑलवेज डिड दैट, ये नहीं कि स्पिरिचुअल होने के बाद, आई ऑलवेज डिड दैट, ओके। रिस्पेक्ट इज़ देयर बट ऑल्सो आप अपने ऐसा नहीं है अपने फ्रेंड्स को अगर आप कैसा भी कुछ बोलते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप करते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर अपना एक पर्सनल सेटअप आप बिठाते हैं भगवान के साथ, ठीक है। अपनी पर्सनल रिलेशनशिप जो आप अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ओके। अगेन यहाँ पर स्टोरी टेलिंग एनर्जी है, तो मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी चीयरफुल एंड मे बी ये आपको काफ़ी तरीके से एक आपको एक मैग्नेटिज्म फील होता होगा इस पर्सन के साथ, जो आपको कहीं ना कहीं ऑब्सेस करने में मजबूर करता है ओवरली। दैट इज़ वाई यहाँ पे सेलिंग आउट की एनर्जी है, ओके। कि आप ओवरली इन्वेस्ट हो रहे हैं मे बी इस पर्सन के चार्म की वजह से, बिकॉज लियोज आर वेरी चार्मिंग, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम टैरो, what this person is currently thinking, feeling about you. We have 9 of wands, okay. this person sees you कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, okay. आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें झेली हैं एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ यहाँ पे एक एनर्जी है वॉर्न आउट होने की। अगेन 9 ऑफ wands इज़ ऑल्सो समवन इज़ गेटिंग टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑन अ सिचुएशन। किसी ना किसी सिचुएशन पे आप काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं और काफ़ी टायर्ड आप महसूस कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे है डॉटर ऑफ कप्स विच इज़ पेज ऑफ कप्स, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ ब्रेड क्रम्बिंग काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू ऑल इन वंस के क्या फील कर रहे हैं, ओके। ब्रेड क्रम्बिंग जैसी सिचुएशन हो सकती है और समटाइम्स इट इज़ बिकॉज द पर्सन इज़ टॉक्सिक, समटाइम इट इज़ बिकॉज पर्सन इज़ टू मच इनसिक्योर, ओके। काफ़ी इनसिक्योर कोई पर्सन हो, स्पेशली इफ दे आर वॉर्न आउट इन पास्ट एंड हर्ट इन पास्ट, ओके। तो वो आप फूक फूक के कदम रखते हैं काइंड ऑफ। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है कि अगेन दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग यू देयर लविंग साइड, ओके। ये कहीं ना कहीं वो लविंग साइड को हाइड कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव सन ऑफ पेंटिकल्स, यस दिस पर्सन इज़ अ स्लो रनर, ओके। काफ़ी स्लोली चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे एज आई सेड पेंटिकल्स एनर्जी, ये पर्सन अपने मनी पर हो सकता है अभी फोकस्ड हो, अपनी जॉब वगैरह में फोकस्ड हो, बट दिस पर्सन अगेन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली एनर्जी, वेरी स्लो, ओके। देन वी हैव बटरफ्लाई, इट कैन बी 2 people, okay. For some of you it can be 2 people, juggling between 2 people, not coming on to any decision, okay. Then we have 7 of cups, yes this person has options, okay. this person has options and this person maybe is confused also, okay. जितने ही options आपके पास होते हैं उतने ही आप confused होते हैं, ओके। आप जैसे किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, डेटिंग साइट पर होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखते हैं, सब करते हैं, बट आप द वन, इफ़ यू वांट द वन, वो एक अलग ही स्पार्क रहता है, ओके। वो एक डिवाइन कनेक्शन अलग ही होता है एंड यू कैन जस्ट आपको चुनना आना चाहिए, आपके अंदर वो विवेक होना चाहिए कि आप उस डिवाइन कप को पहचान पाते हैं कि नहीं, ओके। ओके सो यस अगेन यहाँ पे एनर्जीज हैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन की, थोड़ी सी प्रिपरेशन की एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो बट वेरी वेरी स्लोली। ओके आई विल टेक अनदर कार्ड. We have mother of wands. Okay, this person is protective of you too. Okay, this person again is juggling, maybe is confused, but इनकी एक इंट्यूटिव साइड कह लीजिए या फिर जस्ट एक प्रोटेक्टिव साइड है आपके लिए, जहाँ ये दो आपको लूज नहीं करना चाहते. ओके दे आर जस्ट फिगरिंग आउट थिंग्स क्या होता है. ओके मे बी ऑप्शंस को फिगर आउट करना. ओके एंड इफ इट इज़ नॉट
that situation, if you are in a proper connection with a person, so maybe this person is confused how to create this with you. Okay, क्योंकि ये मे बी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप थक चुके हैं मे बी इस कनेक्शन में, ये आप समझा के और ये समझ के मे बी कुछ वॉर्न आउट जैसी सिचुएशन भी है यहाँ पर. ओके, और क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट हैज़ हैपेंड with these transformation cards. Okay, we have transformation moment to moment. Yes, this person again 2 of Pentacles energy, moment to moment ही धीरे धीरे कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे. एंड दिस पर्सन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग. ओके, आप लोगों के कनेक्शन में आप लोग काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी बदले हैं. मे बी जैसी एनर्जीज में आप लोग मिले थे वैसी एनर्जीज अब नहीं हैं, काफ़ी कुछ सीखा है. एंड देन वी हैव गाइडेंस. ओके, दिस पर्सन मे बी सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम फ्रेंड्स, या फिर यहाँ पे अगेन एंजल्स की एनर्जी है. तो अगेन दे आर कम्युनिकेटिंग with their higher powers, they are seeking help. Okay, तो उनको वो हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी थ्रू देयर एनी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज, एनी उनके वो दिमाग में वो चीज़ किसी ना किसी तरह से स्पिरिट डालने की कोशिश करेंगे. देन वी हैव सॉर्ड्स. ओके, समटाइम्स दिस पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग एंग्शियस अबाउट हाउ थिंग्स विल टर्न आउट. ओके, एंग्जाइटी में भी इस पर्सन को होती है आपके बारे में सोचकर, और एंग्जाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ यू. ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते, बट यू डोंट रियलाइज दिस ऑल दिस. ओके, ये चीज़ें आपको रियलाइज नहीं होती हैं. स्पेशली देखिए क्या होता है, हम जैसे किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर्सन पर उस चीज़ का असर है, वो किसी और को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उस चीज़ का असर है. आप लोगों की एनर्जीज और थॉट्स आपस में एक्सचेंज हो रही हैं. ठीक है, जब आप सोचते हैं ना कि कोई पर्सन कैसा भी है बट वो आपके बारे में केयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके दिमाग में वो थॉट्स आपकी जा रही हैं. ठीक है, और जब वो थॉट्स से डिटैच कोई पर्सन होना चाहता है और कंप्लीटली रैशनली चीज़ों को देखना चाहता है और चीज़ों का हल नहीं मिलता, तो वो एंग्शियस होगा. ओके, वो पर्सन एंग्शियस होगा. और एक समय जब आप एक दूसरे को दे देते हैं तो वो अटैचमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं. तो अगेन लूजिंग यू इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. ओके, लेट्स सी फ्रॉम मूनोलॉजी बट फेजेस आर कमिंग इन योर लव लाइफ नेक्स्ट. ओके, आई विल कम अप विद सिंगल्स रीडिंग. ओके, सिंगल लोगों के लिए. ओके, फॉर नाउ वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेज सॉल्यूशन. ओके, कुछ ना कुछ पर्सनल इशू, आपका कोई कार्मिक इशू या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इशू जो है वो सॉल्यूशन उसको मिलने वाला है. ओके, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट. ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का रिगार्डिंग दिस कनेक्शन. क्या एनर्जीज हो सकती हैं. वी हैव हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग मूविंग फॉरवर्ड. ओके, ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन में टूवर्ड्स यू. ओके, बट ये स्ट्रगल कर रहे हैं. इनकी लाइफ में मे बी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑल्दो मतलब एक पीसफुल वाइब इनको आपसे मिलती है. इफ़ दे वांट पीस दे सीक यू. ओके, दे नो दैट यू आर दैट पीस जोन. ओके, पीस जोन फॉर देम. ओके, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इज शोइंग मी कि दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन. ओके, एज अ फ्रेंड ऑल्सो मे बी, और वर्क सिचुएशन भी हो सकती है कि मे बी आप वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ. एंड इंट्यूशन इनकी यही कहती है कि इनको आपके साथ इस सिचुएशन पे एटलीस्ट वर्क करना चाहिए, एटलीस्ट इस चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए. ओके, व्हेन दे क्लोज देयर आइज, व्हेन दे कनेक्ट विद गॉड, गॉड इज गाइडिंग यू, गाइडिंग देम टुवर्ड्स यू. ओके, कहीं ना कहीं वो वर्कआउट करने की या आगे पॉजिटिव मूवमेंट लेने की एनर्जीज यहाँ पर हैं, बट दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग डूइंग सो. ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू टू एंड द रीडिंग.
वी हैव कन्फ्यूजन। ओके, अगेन आपके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है चीज़ों को लेकर, और कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में तब तक रहेगा व्हेन यू आर सीकिंग क्लैरिटी फ्रॉम अदर्स। आप और लोगों से अगर किसी तरह की क्लैरिटी चाह रहे हैं तो वो क्लैरिटी आपको खुद को ही लेके आनी पड़ेगी, अपनी सोच में, अपने डिसीजंस में, अपनी एनर्जी में। एनर्जी इज़ द फर्स्ट थिंग। आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील करते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज यू ब्रीद। ओके, आप जितना इसको इम्पॉर्टेंट मानकर जा सकते हैं चलिए, बिकॉज दिस इज़ बेसिस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स डजेंट वर्क अकॉर्डिंग टू अदर्स और वर्क अकॉर्डिंग टू सम प्री रिटन डेस्टिनी। आपको वो एक फ्री विल भी दिया गया है, फ्री विल भी है, डेस्टिनी भी है। कैसे है? क्योंकि जब आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के लिए करते हैं, औरों का भला करते हैं, गुड कर्मा करते हैं, तब आपके लिए लॉज, जो यूनिवर्स के लॉज है ना, वो थोड़े से भगवान पार्शियलिटी आपके साथ करते हैं, वो आपके लिए चीज़ों को आसान बना देते हैं। ठीक है, मैंने गीता में एक कोट पढ़ा था कि प्रकृति आपको आपके कर्म के हिसाब से और आपकी इच्छाओं के हिसाब से परिस्थितियां देती है। ओके, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कुछ चीज़ों को पाने की, तो वो आपको मिलेगा। वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो फॉर्म, आउटर फॉर्म कुछ भी हो सकता है, पर वो चीज़ें आपको मिलेंगी जिनकी आप डिज़ायर रख रहे हैं। वो वैसा प्यार, वैसी अबंडेंस आपको मिलेगी, बट उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है। आप फॉर्म से अटैच मत रहिए, और अगेन अपने माइंड में कन्फ्यूजन मत रखिए। ठीक है, अपनी फ्री विल का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपनी फ्री विल को हाईएस्ट गुड में लगाइए, अपने और लोगों के। बाकी रेस्ट भगवान के ऊपर है। ओके, आप अगेन यू आर को क्रिएटर विद डिवाइन। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में बैठे ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी, तो भगवान आपको आगे एक समोसे की चाट भी नहीं देंगे। ठीक है ना, वो पीके मूवी में दिखाते हैं ना, दूसरा समोसा नहीं आता। तो यस, आपको वो एक समोसा भी नहीं मिलेगा घर में बैठे बैठे। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी फ्री विल से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और जब आप अपना फ्री विल को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो यूनिवर्स आपकी वो एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए आगे आएगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड द मोर क्लियर यू आर, जितना क्लियर आप होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एंड वट मेक्स यू क्लियर is not what you want. What makes you clear is being clear about what you don't want. Okay? आपको कैसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आपको कैसी लाइफ नहीं चाहिए, वो आपको दिशा देती है कि आपको क्या चाहिए। ओके, लेट्स सी what else we get. We have perseverance. ओके, कंसिस्टेंसी, आपकी कितनी कंसिस्टेंसी है, आप कितना वो अपने अंदर पावर रखते हैं। आप बार बार गिरते हैं और खड़े हो जाते हैं। जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं, क्या वो लाइफ बनाने के लिए आप वो एक नॉट गिविंग अप वाली वाइब रख रहे हैं, तो परसेवरेंस इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, अनदर थिंग आई रेड इज़ वेरी क्रूशियल दैट आई एम शेयरिंग विद यू इज़ सतत इच्छा शक्ति, लाइक कॉन्स्टेंट विल इज़ डिवाइन विल। ओके, आपकी अगर किसी चीज़ को लेके सतत इच्छा शक्ति है और कुछ भी हो रहा है, कोई भी कंट्रास्ट आपके सामने है, कोई भी एडवर्सिटी आपके सामने है, अगर आपके अंदर वो जिद है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो अगेन वो कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ओके, let's see what else we get. We have despondence. Okay, also taking action. Okay, एक्शन का रिएक्शन होता है, कॉज का इफेक्ट होता है। ओके, तो एक्शन भी लीजिए, अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से हटकर चीज़ें करिए। ठीक है, जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही होती हैं, तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, अपनी लिमिटेड सोच को तोड़िए। ओके, okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope you got it insightful. Okay, see you again in the next readings. Till then, take care, love and light.